बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो मम्मा आज हम क्या बना रहे हैं? आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कचनार गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये मज़ेदार कचनार गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो फूल ले लिए हैं कचनार के। ये तकरीबन मैंने 1 किलो कचनार ली थी, तो उसकी डंडियाँ मैंने अलग कर ली और फूल मैंने अलग कर लिए, तो ये आधा किलो हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन ले लिया है। चिकन मैंने हड्डी के साथ ही लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हाफ प्याली घी लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल भी ले सकते हैं। हाफ प्याली मैंने यहाँ पे दही लिया है, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। हाफ प्याली मैंने यहाँ पे टमाटो प्यूरी ली है। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए थे, उसमें मैंने पानी ऐड करके तो टमाटो प्यूरी बना ली। तो आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप यहाँ पे 2 टमाटर क्यूब्स में कट करके ऐड कर सकते हैं। एक मीडियम साइज का मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, धनिया को मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है पिसा हुआ। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च ली है। एक मैंने हरी मिर्च ली है जिसे मैंने कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो अब मैं रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ऐड कर लूँगी घी। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। अब मैं प्याज को सोते कर लूँगी। हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का सा सोते ही करना है। प्याज सोते हो चुका है, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन को और अदरक लहसुन को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, जब तक अदरक लहसुन में से अच्छी सी खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती और चिकन पे अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, तब तक मैं चिकन को अच्छे से फ्राई करूँगी। चिकन को और अदरक लहसुन को मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। अदरक लहसुन की बहुत अच्छे से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून पानी, ताकि स्पाइसेस हमारे जले नहीं। और स्पाइसेस को मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक करूँगी। स्पाइसेस को मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी। इसको मैंने फ्रीज करके रखा हुआ है, मुझे टमाटर बहुत अच्छे मिल गए थे तो इसीलिए मैंने टमाटरों को सेव कर लिया। अगर आपके पास प्यूरी नहीं है तो आप टमाटर को स्लाइस में कट करके ऐड कर सकते हैं। अब मैं टमाटो प्यूरी की और चिकन की अच्छे से भुनाई करूंगी। तब तक भुनाई करूंगी जब तक टमाटो प्यूरी का कच्चापन नहीं खत्म हो जाता, और चिकन को भी खूब भून लूंगी। चिकन को और स्पाइसेस को मैंने अच्छे से भून लिया है। तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं और चिकन आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी कचनार। अब मैं कचनार को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कचनार को मैं 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी स्पाइसेस के साथ और चिकन के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही कम टाइम के लिए आती है कचनार, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। कचनार एक फूल होता है
जो कि कुछ दिनों में मिनटों में खिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई कोई इसमें खिला हुआ फूल है, तो ये थोड़े ही अरसे में खिल जाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार कचनार बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा जिस तरह से मैं बना रही हूँ। हमारे घर में ये बहुत खाई जाती है और सब बहुत शौक से खाते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कचनार को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी दही। दही से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट और भूनूंगी। कचनार को मैंने दही में अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 कप पानी, ताकि चिकन भी हमारा अच्छे से पक जाए और कचनार भी पक जाए। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे रख दूँगी। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देख लेती हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन और कचनार हमारी रेडी है। अब मैं इसका पानी ड्राई कर लूँगी। हाई फ्लेम पे मैं इसका पानी ड्राई कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पानी अच्छे से ड्राई कर लिया है। कचनार गोश्त हमारा रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरी मिर्चें जो मैंने कट कर ली थी। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी कटा हुआ हरा धनिया। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। जो हमने हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें ऐड किया है उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए, और बहुत ही मज़ेदार हमारी कचनार रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार कचनार गोश्त की रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।